हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है बॉर्न आर्टिस्ट बनारसी और मैं आपका होस्ट दीपांकर घोष। उत्तराखंड ट्रिप के जर्नी को आगे ले जाते हुए इसका ये थर्ड एपिसोड है जिसका टाइटल है बद्रीनाथ टेम्पल एंड माना विलेज। 30 सितंबर को तुंगनाथ दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं चोपटा और ठीक दोपहर के 2 बजे हम लोग ले लेते हैं एक शेयरिंग टैक्सी जो हमें छोड़ देता है बद्रीनाथ टेम्पल पे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। कुछ तो खास बात है उत्तराखंड की वादियों में, दोनों तरफ पहाड़, बीच में नदी बह रही है एंड हम लोग उन वैलीज़ के रास्तों में से गुज़रते हैं और हर पल वो रास्ता आपको एहसास कराता है कि यहाँ पर जो है भगवान रहते हैं। कहीं कहीं पर रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड बाउंड्री वॉल भी नहीं था एंड हम लोग एकदम रास्ते के एज से निकल रहे थे और नीचे पूरी खाई थी। स्टिल भगवान आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा आपको। रात को थोड़ा और ज़्यादा डर लगता है क्योंकि उस समय तो रोशनी भी नहीं रहती है, बस आपके कार का हेडलाइट। जगह जगह पे पहाड़ टूट के पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर एंड गिट्टियाँ निकली हुई हैं रोड पे। कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी गाड़ी डिसबैलेंस हुआ या ओवर स्पीड हुआ, ब्रेक नहीं लगा तो स्किड कर सकती है गाड़ी। स्टिल भगवान वहाँ पर है, हर पल आपको ये एहसास होता रहेगा। जब तक आप उत्तराखंड की इन वादियों से नहीं गुजरोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि वाकई में वहाँ पर एंटिटीज़ रहते हैं। सो फाइनली हम लोग जो है बद्रीनाथ जी के ठीक बगल में रूम अपना बुक कर चुके हैं और कल सुबह हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। अब मैं एकदम भगवान जी की चौखट पे जाके तो दर्शन नहीं करा सकता, हाँ मैं ज़रूर बाहर से ही आप लोगों का दर्शन करवा दूंगा। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। सदाम्भोदिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं। सो ये है हमारा बद्रीनाथ का लोकेशन जो है, क्या ब्यूटीफुल है कि ऐसे पहाड़ों के ऐसे बीचों बीच देखते हैं आप नज़ारा, क्या फर्स्ट क्लास नज़ारा है। 9 बज रहा है और हम लोग निकल चुके हैं बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए। तो एक बार नारा लगा दिया जाए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काफ़ी शॉर्ट में बताता हूँ कि बद्रीनाथ टेम्पल एक्चुअली में क्यों एग्जिस्ट करता है। सतयुग में भगवान विष्णु एक जगह खोज रहे थे जहाँ पर वो ध्यान लगा सके और वो कलयुग के प्रकोप से दूर रहे, तो उन्हें ये जगह दिखता है। लेकिन ये जगह एक्चुअली में भोलेनाथ जी का निवास स्थान रहता है जहाँ पर माता पार्वती के साथ वो रहते थे। एक लीला रचते हुए उन्होंने इस स्थान को प्राप्त किया। एक छोटे से बालक का रूप ले लिया और चले गए उनके घर के सामने एक दिन और रोने लगे। माता पार्वती जब इस बच्चे को देखती हैं तो उनका स्नेह जाग जाता है, तो वो लेके अंदर चली आती हैं इस बालक को, उनको चुप कराती हैं और धीरे धीरे वो बालक वहाँ पर सो जाता है। भोलेनाथ जी को पहले से ही शक हो जाता है कि ये साधारण बालक नहीं है, फिर भी माता पार्वती को वो कुछ नहीं कहते हैं। फिर पार्वती जी और भोलेनाथ जी चले जाते हैं तप्त कुंड में स्नान करने के लिए। जब वो वापस आते हैं देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और अंदर से आवाज़ आती है कि हे भोलेनाथ मुझे क्षमा करना, मैं ध्यान लगाने के लिए आपके इस जगह को ले लेता हूँ। तो भोलेनाथ जी भी मुस्कुरा के उनको तथास्तु कह देते हैं और अपनी पत्नी के साथ चले जाते हैं केदारनाथ। ठंड बढ़ने लगी थी और चारों तरफ बर्फ़ जमने लगा, तो लक्ष्मी माता को चिंता हो गया कि उनके पतिदेव को कुछ हो ना जाए, तो वो उसी स्थान पर पहुंच जाती है और एक वृक्ष का रूप ले लेती है जिसके छांव में वो कुटिया आ जाता है और वो बचाती है स्नोफॉल से कि बर्फ़ उस पेड़ के ऊपर गिरे ना कि उस कुटिया के ऊपर। ध्यान खत्म करने के बाद जब कुटिया के बाहर आते हैं विष्णु जी तो देखते हैं एक वृक्ष ने उनको बर्फ़ से बचा के रखा है, तो वो समझ जाते हैं ये और कोई नहीं उनकी धर्म पत्नी है। और तभी वो कहते हैं जैसे मेरी पूजा इसी जगह पे होगी उसी तरह आपकी भी पूजा होगी। और वो पेड़ जो है बेर का पेड़ रहता है जिसको हम लोग बद्री का वृक्ष भी बोलते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं कि आज से मैं बद्रीनाथ के नाम से जाना जाऊँगा और पूजा जाऊँगा। यही है हिस्ट्री बद्रीनाथ जी की।
अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, बद्रीनाथ जी का जो लोकेशन है वो इंडियन यूरेशियन कन्वर्जेंस जोन में आता है, जो कि हाईली एक्टिव सेस्मिक जोन है। फिर भी 1991 के अर्थक्वेक में मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। 2021 में आया था अलकनंदा रिवर में सबसे बड़ा बाढ़ ग्लेशियर टूटने के कारण, फिर भी मंदिर को एक खरोच नहीं आया और नदी ने 500 मीटर पहले ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। धर्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि जब तक विष्णु भगवान अपने ध्यान में लीन रहेंगे तब तक उन्हें कोई भी बाधा नहीं आएगी। सो इसके पीछे का राज तो मंदिर में ही छुपा हुआ है। पुकारा हुआ उजियारा जीवन अब मेरा, कण कण में पाया हृदय से बुलाया नाम जब तेरा। बद्रीनाथ टेम्पल से 4 किलोमीटर आगे हम लोग पहुंच जाते हैं इंडिया के आखिरी गांव, जिसका नाम है माना गांव। माना गांव का जो रूट्स है वो महाभारत से लिंक्ड है। कहा गया है कि महाभारत इन्हीं गुफाओं में लिखी गई है। वहाँ पर वेद व्यास गुफा भी है और गणेश गुफा भी है। वेद व्यास जी नरेट करते थे महाभारत की स्टोरी और गणेश जी उनके सामने बैठ के लिखते थे। महाभारत के ख़त्म होने के बाद वेद व्यास जी जो ओरिजिनल लिपि है उसको पत्थर बना दिए थे, इसीलिए वेद व्यास जी की गुफा के ऊपर एक बुक जैसा स्कल्पचर दिखता है कि पन्नों के ऊपर पन्ने रखे हुए हैं। यही एकमात्र जगह है जहाँ से आपको सरस्वती नदी दिखती है। उसके बाद ये विलुप्त हो जाती है, क्योंकि गणेश जी जब महाभारत लिख रहे थे तो उनको इनके रुद्र रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था लिखने में, काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही थी सरस्वती नदी, तो इनको ये श्राप दे देते हैं कि तुम इस जगह के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगी। 5 पांडव अपने पत्नी द्रौपदी के साथ जब निकले थे स्वर्ग की यात्रा में, तब वो माना गांव होते हुए गए थे, लेकिन बीच में एक अड़चन आ गया था कि उन्हें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक पहुंचना था और बीच में जो है खाई थी और सरस्वती नदी उसमें से बह रही थी। तो भीम ने एक बड़ा सा पत्थर तोड़ा और बीच में उसको लगा दिया, जिससे कि वो लोग एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जा सके, एक पुल के तौर पे। तो इसीलिए उस पुल का नाम हो गया भीम पुल और वहीं से उनके स्वर्ग की यात्रा शुरू हुई। इसीलिए वहाँ पर एक स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। ठीक वहाँ से 5 किलोमीटर आगे अगर ट्रैक करके ऊपर जाते हैं तो हम लोग को मिलता है बहुत सुंदर वाटरफॉल, जिसका नाम है वसुधारा फॉल्स। यही वो जगह है जहाँ पर पांडवों ने विश्राम किया था और स्नान करने के बाद फिर स्वर्ग के लिए निकले थे। और ये कहा गया है कि अगर आपके मन में पाप है तो आप झरने के कितने भी करीब हो, उसका एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं गिरेगा। काफ़ी जल्दी में जो है हम लोगों ने माना गाँव घूमा और थोड़े कम ही फुटेज मैं निकाल पाया उसमें से। अब ये स्टोरी बाद में कंटिन्यू होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। अगला एपिसोड होगा एपिसोड नंबर 4, जिसका टाइटल होगा केदारनाथ ट्रैक। बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। बाय।